को मारा तो अच्छा किया। उन्होंने कहा है कि जो दहशत गर्दी कर रहे हैं आप उनको मार रहे हैं, हम आपके साथ हैं। मतलब ये कि जो हिजबुल्लाह के चीफ को मारा है आपने ठीक किया। लेकिन याद रखें इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, और याद रखें हसन नसरुल्लाह का मारा जाना ईरान की कमर टूट गई है इससे। समझ आ रही है आपको बात को? सो इंडिया एक तरफ वेस्ट एशिया के अंदर ईरान के करीब रहना चाहता है बिकॉज उसको पता है एनर्जी सप्लाई लाइन आपने में। देखा ये छोटा सा वीडियो, आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे। नसरुल्लाह की जो मौत हुई है उसको लेकर डेफिनेटली भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान बहुत सारे जो सिया समुदाय के हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सुन्नी समुदाय के नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने आज इजराइल को कॉन्ग्रेचुलेट किया है कि आपने जो टेररिज्म के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी हुई है उसको लेकर। हालांकि उन्होंने स्पेशली मेंशन नहीं किया है नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह के चीफ थे उनका, बट ऑफिशियली तो ऐसा हम कर भी नहीं सकते हैं। रीज़न क्या है, हमारे ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। बट पहले पूरा वीडियो देखते हैं, कमर चीमा इस पर क्या बात कर रहे हैं, फिर बात करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ टॉप के सपोर्टर थे, और अमेरिका और इज़राइल की एक बड़ी जो गठजोड़ है, जो एक सपोर्ट है, अमेरिका कहता है और बहुत सारे और मुल्क कहते हैं कि भाई हसन नसरुल्लाह को मारा जाना ठीक है। कहा जाता है कि काफ़ी दुनिया के जो वेस्टर्न मुल्क हैं वो हिजबुल्लाह को समझते हैं कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर जो ईरान के और फ़लस्तीन के जो एम्बेसडर्स हैं वो एक कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए हैं जहाँ पे हसन नसरुल्लाह जो है वो उसको जो टारगेट किया गया है उसको वो कंडेम कर रहे हैं। सो इट मीन्स कि भारत के अंदर एक डिवाइड नज़र आ रही है, सिचुएशन है कि हुकूमत जो है वो एक टेसिड सपोर्ट कर रही है या कंप्लीट सपोर्ट कर रही है इसराइल को, और कुछ एक हद तक आप समझ लें कि जो आपके एनालिस्ट हैं, मीडिया जो है वो कम्प्लीटली इसराइल की साइड ले रहा है और सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली जब इंडिया इसराइल की साइड लेता है तो वो बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि जो तुम इसराइल इस्लामिस्ट को टारगेट कर रहा है, इंडिया कह रहा है कि जो इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स को टारगेट कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर वो घर में भी फैसला करते हैं कि हमें भी कश्मीर के अंदर उन इस्लामिस्ट को अटैक करना है जो भारत की फ़ौज और पुलिस पे हमले करते हैं। ठीक है जी। अब अगर देखा जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में कि आप सिंपली ये कह दें कि आपने हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप को मारा ठीक किया। अब है क्या, नरेंद्र मोदी ने ये जिक्र नहीं किया कि आपने हिजबुल्लाह के चीफ को मारा तो अच्छा किया। उन्होंने कहा है कि जो दहशत गर्दी कर रहे हैं आप उनको मार रहे हैं, हम आपके साथ हैं। मतलब ये कि जो हिजबुल्लाह के चीफ को मारा है आपने ठीक किया। लेकिन याद रखें इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, और याद रखें हसन नसरुल्लाह का मारा जाना ईरान की कमर टूट गई है इससे। समझ आ रही है आपको बात को? सो इंडिया एक तरफ वेस्ट एशिया के अंदर ईरान के करीब रहना चाहता है बिकॉज उसको पता है एनर्जी सप्लाई लाइन में हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है, और चाबहार पोर्ट के हवाले से बड़ी ज़रूरत है। इंडिया इन चीज़ों को समझता है, दे नो दिस वेरी वेल, बहुत अच्छे से समझ जाना है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और क्या नहीं है। और दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं खिंच के रखो। ठीक है जी। ये जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है ये लार्जली उनकी जो डिस्कशन है वो टेररिज्म के अराउंड है। इंडिया की डेफिनेशन टेररिज्म की क्या है और नेतन्याहू की डेफिनेशन टेररिज्म की क्या है। ठीक है। अब वो नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि जी हम जो होस्टेजेस हैं उनकी रिलीज़ के लिए बड़ी दुआएं कर रहे हैं। ठीक है जी। और रेस्टोरेशन ऑफ पीस की बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, नरेंद्र मोदी जब बेंजामिन नेतन्याहू को फ़ोन करते हैं तो भारत के अंदर जो दाएं बाजू की फोर्सेस हैं वो उछलती हैं, वो समझती हैं कि यार ये करना चाहिए, हमें बदला लेना है, हमें बदला लेना है। सो ये एक अहम चीज़ है, इसको आप इस तरह वो इग्नोर नहीं कर सकते कि ये एक नॉर्मल चीज़ है। मैं भी देख रहा था कि टोनी ब्लेयर जो है फॉर्मर यूके के प्राइम मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि जी बाय द मिडल ऑफ दिस सेंचुरी, यानी कि ये जो सेंचुरी चल रही है, ये जो अभी 21st सेंचुरी जिसमें के अंदर हम मौजूद हैं, 3 दुनिया में सुपर पावर्स होंगे। एक अमेरिका तो है ही है, चाइना एंड प्रोबेबली इंडिया, प्रोबेबली लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है।
इट मीन्स, अब देखिए ना, यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर जाके यूएन में कहते हैं इंडिया को परमानेंट सीट दें सिक्योरिटी काउंसिल में, इंडिया को परमानेंट सीट दें. सो व्हेन इंडिया स्पीक्स दिस वे, इंडिया इज गिविंग अ मैसेज. इंडिया एक मैसेज दे रहा है कि भाईजान ये हम चाहते हैं और ये हम करने जा रहे हैं. ठीक है जी. अब ये आप देखें कि, और दूसरा ये भी आपको पता है, इस चीज़ का भी पता है, ठीक है जी, कि इंडियंस जो हैं वो टफ लाइन लेते हैं इस्लामिस्ट के अंदर, बड़ी प्रो लाइन लेते हैं उसके ऊपर, इज़राइल के ऊपर. ठीक है जी. अब एक दूसरी तरफ ये भी देखा जाए, जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया जब भी अमेरिकन से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ इंडियंस के लिए फेवर्स निकलती हैं. मिसाल के तौर पे इंडियंस के लिए 2.5 लाख ज़्यादा वीज़ा जो अपॉइंटमेंट्स हैं दी गई हैं, नॉर्मल यानी कि रूटीन से हट के. सो ये दैट इज़ व्हाट द इंडियंस आर टेकन सीरियसली, व्हेन इंडियंस आर टेकन सीरियसली. ठीक है जी. सो ये चीज़ें हैं. दूसरी तरफ से इंडिया जो है वो राफेल जेट्स खरीद रहा है, अपनी इंडियन नेवी के लिए ले रहा है, फ़ोन कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू को कि ठीक कर रहे हो जो कर रहे हो. जाकिर नाइक के ख़िलाफ़ जो है वो एक कंपेन इंडिया के अंदर शुरू हो गई है कि अ मैन हु इज़ वांटेड इन इंडिया इज़ इन पाकिस्तान. ठीक है जी. कम्युनल डिसहार्मनी को इस बंदे ने डिस्टर्ब जो है वो किया है. सो इंडिया मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स के अंदर घुसना चाहता है. कैसे घुस रहा है? घुसना चाहता है और घुस रहा है. वो कैसे? पहली बात, यूएई के बहुत करीब हो गया इंडिया. अभी हाल ही में जब मोहम्मद बिन ज़ायद ईरान उधर अमेरिका के अंदर मौजूद थे, तो अमेरिका एंड यूएई डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ, और उन्होंने कहा इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ दैट. दिस इज़ बिकॉज इंडिया, यूएई एंड अमेरिका दे आर वर्किंग, एक कोलैबोरेशन है. ये तो I2U2 था ना, इसराइल भी इसके अंदर शामिल था, लेकिन इंडिया तो जंगों में इसराइल जंग में मसरूफ़ हो गया, तो वो वहाँ फंस गया. उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन अलाइनमेंट्स के साथ करे. सो इंडिया जो है, और अगले दिन आपने याद होगा कि जब बेंजामिन नेतन्याहू ने दौरा किया, विज़िट किया यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में, वहाँ स्पीच की, तो स्पीच में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देयर इज़ एन एक्सेस ऑफ ब्लेसिंग. वो क्या है? जो इज़राइल और मिडल ईस्ट से शुरू होता है और इंडियन पोर्ट्स तक कनेक्ट होता है. ठीक है. बीच में सऊदी अरब भी था, बीच में यूएई भी आ जाता है किसी हद तक. सो इज़राइल, इंडिया, अमेरिका, यूएई, ये समझ लें कि वेस्ट के अंदर ये बात की जा रही है कि हमने मिडल ईस्ट के अंदर अरबों की कमर तोड़ दी है, क्योंकि हमने यूएई को सऊदी अरब से अलहदा कर लिया. और ये बात कॉन्टीन्यूसली की जा रही है कि सऊदी अरब को स्टेप बाय स्टेप कैसे कमज़ोर करना है. ये बात अब की जा रही है. अब ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान की पोजीशन क्या है? पाकिस्तान कहता है कि जी यूएई हमारे बहुत अच्छे करीब ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब से और बड़े अच्छे करीबी ताल्लुकात हैं. लेकिन असल में अमेरिकन का प्रॉब्लम ये है कि सऊदी अरब कंट्रोल नहीं होता. यूएई जो है वो बिल्कुल वैसे चलता है जैसे अमेरिकन चाहेंगे. साथ में उन्होंने इंडिया को लगा दिया. ठीक है. और वो सारा आप देखें, इंडिया यूएई के कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, इंडिया अमेरिका. ये एक जो लीडरशिप है मोहम्मद बिन ज़ायद की, उनको एक समझ आ गई है कि जो फ्यूचर है वो अमेरिका के साथ है, फ्यूचर इंडिया के साथ है. ठीक है. इसीलिए तो यूएई ने ताल्लुकात ठीक कर लिए उसके साथ, क्या नाम है, इज़राइल के साथ. इतने अच्छे ताल्लुकात कर लिए कि अब उन्हें कोई परवाह ही नहीं है. सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई फाइंड इन माय अंडरस्टैंडिंग, कि नरेंद्र मोदी ने जो कॉल की है नेतन्याहू को, एक तो डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स को देखते हुए कॉल की है, दूसरा जो अमेरिका के साथ इंडिया की अलाइनमेंट है उस हिसाब से कॉल की है, थर्ड कश्मीर के रेफरेंस है कि जब जैसे इंडिया यूज़ कर रहा है, इज़राइल फोर्स यूज़ कर रहा है. देखिए, इंडिया के अंदर एक ग्रुप है, एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो समझता है कि हमें वैसे फोर्स इस्तेमाल करनी चाहिए जैसे फोर्स इज़राइल करता है. लेकिन क्या इंडिया वाकई वैसे फोर्स इस्तेमाल कर पाएगा? ये क्वेश्चन है. और इंडिया के थ्रेट्स कितने बड़े हैं कश्मीर के अंदर. ठीक है. अच्छा, ये जो सवाल है, डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी सीरियस क्वेश्चन. ये कोई वो मजाक नहीं है, बड़ा सीरियस क्वेश्चन है. मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया विल नॉट हेजिटेट टू यूज़ ब्रूटल फोर्स इन कश्मीर. कोई माफ़ी नहीं देगा इंडिया. ठीक है. और
आपको ये चीज़ें हैं। अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ महाज पहले ही खोला हुआ उन्होंने। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले जब जयशंकर ने पाकिस्तान की टका के वहाँ पे किया, लेकिन पाकिस्तान ने भी जवाब दिया जयशंकर को। अच्छा, अगले दिन आपको पता है पाकिस्तान ने भी राइट टू रिप्लाई किया है। पाकिस्तान ने अपने सबसे जूनियर डिप्लोमेट को कहा कि तुम जयशंकर को जवाब दे दो। हुआ क्या कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का नाम लिया, उन्होंने कहा कि हम एग्रेशन के ख़िलाफ़ हैं, दिस एंड दैट। वो सारी चीज़ हो गई। जब वो सारी चीज़ तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी। इज़राइल ने अभी जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ की है और उड़ा के रख दिया है यार, मतलब वो एक के बाद एक चुन चुन के मार रहे हैं इजराइल के दुश्मनों को। और उसी बीच जर्मनी ने आज एक अनाउंसमेंट किया है, जो भी इजराइल के ख़िलाफ़ कोई भी स्लोगन या कुछ भी एक्टिविटीज़ करता है तो उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी सोशल मीडिया पे। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और ध्रुव राठी जैसे बेवकूफ़ों के लिए बहुत ख़तरनाक न्यूज़ है, क्योंकि ध्रुव राठी जर्मनी में रहता है। अगर उसने, अब तो खैर ध्रुव राठी इतना समझदार है कि इजराइल के ख़िलाफ़ कुछ बोलने वाला है नहीं। डेफिनेटली अगर उसने बोला तो जर्मनी गवर्नमेंट को हज़ारों लोग एक दिन में स्क्रीनशॉट भेज देंगे इंडिया के, आप समझ सकते हो कौन। तो दोस्तों जो मोदी जी ने बोला है कि बहुत अच्छा किया आपने टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ में, तो ऑब्वियसली इस चीज़ से एक नुकसान हो सकता है हमारा कि ईरान के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो सकते हैं। बट नसरुल्लाह की मौत को लेकर बहुत सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुस्लिम्स, कौन मुस्लिम? सुन्नी मुस्लिम। आप देखेंगे सीरिया में हो, बहुत जगह ऐसी जगह हो जहाँ पर सिया सुन्नी फसाद होते हैं और सुन्नी लोगों के अंदर एक काफ़ी अंतरात्मा उनकी खुश है नसरुल्लाह को लेकर, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सुन्नियों को मारा है। इस वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं। बट आप देख सकते हैं कि भारत में जो शिया मुस्लिम है, जो हुसैनी अपने आप को बोलते हैं, ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं, वो आप देख सकते हैं हैदराबाद हो, लखनऊ हो, कश्मीर के कुछ इलाके हों, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी प्रदर्शन किया। पाकिस्तान में कराची में तो कल आंसू गैस के गोले दागने पड़े। सोच सकते हो आप, जो नसरुल्लाह के ख़िलाफ़, मतलब नसरुल्लाह के सपोर्ट में प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस तरीके के हालात हैं। मोदी जी ने ये चीज़ की, अब देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ईरान के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, बट ऑब्वियसली अब ये चीज़ें हो गई हैं तो इजराइल के साथ